एक गांव में एक आदमी रहता था, सीधा साधा भोला भाला आदमी। अच्छा, आदमी इतना खतरनाक था कि वो कुछ काम करता नहीं था, केवल खाता था। तो वो आदमी इतना खाता था, जहां खाता था वहीं लुढ़क जाता। घर वाले हैरान, घर वाले बोले कुछ काम किया करो। ये बोला हमसे काम आम नहीं होता है। घर वाले हैरान, काम के ना काज के दुश्मन अनाज के, कितने दिन तक खिलाएं। एक दिन घर वाले भाइयों ने भी कह दिया जाओ, काम धाम कुछ करते नहीं, घर में पड़े पड़े खा रहे। बेचारा निकल आया, क्या करें। सामने एक मंदिर था, मंदिर के महंत जी बाहर बैठे थे। ये पहुंच गया, महाराज जी प्रणाम। हाँ खुश रहो, कल्याण हो तुम्हारा। इसने गौर से देखा, महात्मा बहुत मोटे ताजे हैं, तो हर व्यक्ति को तो अपने हिसाब से ही दिखता है। इसने कहा ये भी मोटे ताजे हैं, हम भी मोटे ताजे हैं, लगता है ये भी खाने ही वाले हैं ज्यादा। तब तक महात्मा जी के 2-4 चेला निकल आए बाहर, वो भी मोटे ताजे। अरे इसने कहा यहाँ तो सब एक जैसे है, लगता है यहाँ खूब खाते हैं। इसने कहा गुरुजी हमें चेला बना लो, चेला। महात्मा बोले बन जाओ। महाराज एक बात बताओ, काम क्या करना है। महात्मा बोले देखो भाई, काम तो कुछ नहीं है, एक ही काम है। क्या? सुबह शाम आरती होगी, सीताराम करना है। इसने कहा ये कोई बड़ा काम थोड़ी है, सीताराम करते रहेंगे। इसने धीरे से कहा गुरुजी ये तो आरती की बात हो गई, अब भोजन की बताओ, पंगत कितनी टाइम। महात्मा बोले 2 टाइम, सुबह और शाम पंगत होती है, बढ़िया पाव चकाचक, भगवान की कृपा है, कोई कमी नहीं। ये बोला महाराज 2 बेर में कुछ नहीं होना है, कम से कम 4 बार लगेगा। ठीक है, 4 नहीं 5 बार खा। इसने कहा ये बढ़िया रहा, काम कुछ करना नहीं है, खाना ही भर है। अब तो ये सुबह शाम आरती में खड़ा हो जाए, सीताराम 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 सीताराम, ताली बजाए, और जैसे ही जयकारा आरती का लगे सोई भंडारी के पास पहुंच जाए, ले आओ और खूब खाए, वहीं लेट जाए। और सुबह होए फिर नहाए, आरती में सीताराम सीताराम, आरती गाए, बढ़िया प्रणाम करे, और फिर भंडारी के पास पहुंच जाए, भंडारी जी ले आ। लेकिन इसे क्या पता कि यहां भी मुसीबत आने वाली है। एक दिन सुबह से भंडारी जी ने कुछ नहीं बनाया, चूल्हा शांत, भंडारी जी धूप में बैठे, ठंडियों का दिन। इसने जाकर के महंत जी से पूछा महाराज आज क्या हड़ताल है? क्यों? चूल्हा जल ही नहीं रहा, और जब चूल्हा नहीं जलेगा तो बनेगा क्या, और बनेगा नहीं तो मिलेगा क्या। महंत जी बोले अरे दरअसल बताना भूल गए। बोले आज बेटा एकादशी है। बोले महाराज तो? बोले बेटा एकादशी है तो एकादशी में ना कुछ बनेगा ना कुछ मिलेगा। ये हाथ जोड़ के बोला गुरुजी हमें भी नहीं मिलेगा। महात्मा जी बोले वो तो किसी को नहीं मिल रहा है, नियम है, एकादशी है, कुछ नहीं बनेगा। हाथ जोड़ के बोला गुरुजी आपके इतने चेला हैं, औरों को एकादशी करवा दो, हमें छोड़ दो। महंत जी बोले क्यों? बोले अगर आपने हमारी एकादशी करवा दी तो द्वादशी देखना मुश्किल पड़ जाए। महंत जी बोले देखो भाई वो तो नियम है, और नियम सबके लिए समान है, एकादशी है तो मुश्किल है भाई, बहुत मुश्किल है सबको। ये बोला महाराज हमारी तो दुर्दशा हो जाने तो कल पर अर्थी की तैयारी कर लो। बोले इतनी दिक्कत? बोले और क्या महाराज। अब बेचारा इसने कहा क्या किया जाए? महात्मा जी आप ही कुछ बताओ। महात्मा जी ने एक उपाय बताया। बोले सुनो। बोले और तो कोई उपाय है नहीं, एक उपाय है। क्या? धाम पर तो बनेगा नहीं, यहाँ से बाहर एक नदी है, हम तुम्हें सामान दे देते हैं, बना लोगे? अरे ये बोला मरता क्या नहीं करता, ले आओ। महंत जी ने भंडारी जी से कह दिया भंडारी जी रामलाल को बढ़िया सा सामान दे दो। थोड़ा सा आटा दे दिया, 2 सेर आटा दिया। इसने कहा 2 नहीं थोड़ा और ज्यादा। 3 सेर आटा ले लिया, गुड़ ले लिया, चोखा का सामान ले लिया। ये जाने लगा नदी के किनारे बनाने के लिए। महंत जी बोले सुनो इधर आओ, हाँ वैसे तो आज एकादशी है, खाना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी नहीं मानते हो तो जाओ बना लो खा लो, पर एक याद रखना भगवान को भोग लगा करके ही पाना, बस इतनी बात। ठीक है महाराज। ये गया सीधा साधा आदमी, नदी के किनारे जाकर के उसने चूल्हा जलाया, जल्दी जल्दी टिक्कड़ बनाए, रोटी बनाई, चोखा बनाया, गुड़ डाल करके बढ़िया सामान बनाया, प्रसाद तैयार किया। इसने सोचा खाएं बाद में, गुरुजी ने कहा था पहले भगवान को बुला लेना। इसने दोनों हाथ जोड़े और गाने लगा मेरे राम आइए प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। बहुत देर हो गई भगवान नहीं आए, इसका दिमाग खराब हो गया। अब ये तो सीधा आदमी था, इसके जान भगवान आते ही हैं साक्षात, आएंगे खाएंगे। ये दोखने लगा दाएं बाएं, आ जाओ देर ना करो, इससे अच्छा तो नहीं तो हम एकादशी उपवास रह लेते, दिन निकला जा रहा, आ जाओ। इसे लगा मंदिर के में भगवान आते हैं, आचमनी होती आरती होती, तो ये हाथ जोड़ के बोल रहा सुनो प्रभु आचमनी अर्घा नय आरती, यहाँ यही मेहमानी
सूखी रोटी पाओ, प्रेम से पियो नदी का पानी। हे भगवान जल्दी आ जाओ, भूख लगी। आचमनी नहीं है, एक ही उपाय है, सूखी रोटी हमने बनाई सो रोटी खा लो और पानी नदी का पियो। लेकिन आप आ जाओ, देर ना कर, जल्दी आ जाओ। दोनों तीनों तरफ देखने लगा, आगे ऊपर नीचे, आ जाओ। भगवान नहीं आए, नहीं आए। तो इसने फिर बड़ी गुस्सा में कहा, भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे। अगर आज आप एकादशी पर नहीं आए तो सुन लो, अगर नहीं आए तो होगा क्या, हम तो खा ही लेंगे। एकादशी आज मंदिर में बैठे रहोगे भूखे। आप सोचो कि मंदिर में जाएंगे, रबड़ी मिलेगी, मालपुआ रसगुल्ला का भोग लगेगा। सुनो, वो तो एकादशी है, एकादशी कुछ नहीं मिलेगा, मंदिर के चक्कर में रहोगे। भगवान उसकी इसी सरलता पर रीझ गए। लेकिन भगवान भी कम नाटकी थोड़ी है। भगवान अकेले नहीं आए, राम जी अकेले नहीं आए, माता जानकी जी को लेकर के राम जी प्रकट हो गए। सीधा साधा आदमी, इसने हाथ जोड़ के कहा, जय हो जय हो। भगवान बोले क्या हुआ? ये बोला हद हो गई। बोले क्या? भक्त बोला, भोला भक्त। एक तो इतनी देर से आए और एक भगवान को बुलाया, दो भगवान आ गए। ये साथ में कौन है तुम्हारे, किसको लेकर आ गए? भगवान मुस्कुराकर बोले, ये हमारी देवी जी है, धर्मपत्नी, ये हमारी धर्मपत्नी जी हैं, जानकी जी। लेकिन तुम्हें क्या दिक्कत है? अरे बोले दिक्कत ही दिक्कत है। बोले क्यों? बोले गुरुजी ने कहा था भगवान आएंगे तो हमने एक भगवान के हिसाब से बनाया, अब दो भगवान आ गए, लगता है एकादशी आदि करवा के ही मानोगे। लेकिन अब आ गए तो कोई बात नहीं, अब बैठो, कोई बात नहीं। एक तो देर कर दी, दो भगवान आए, 3-4 टिक्कड़ हमारे कम ही हो जाएंगे, कोई बात नहीं, बैठो बैठो। भगवान ने बैठा। भगवान भी भक्त की सरलता पर रीझ गए। सीधे भगवान भोले भक्त को देखकर खुश हो गए। इसने बढ़िया प्रसाद पवाया, थाली में रोटी रखी। लेकिन माता जानकी और श्री राम जी को देख करके ये भी बोला, एक बात बोले, हाँ, आप दोनों की जोड़ी बड़ी कमाल की, लगते आप बड़े सुंदर, कहाँ रहते हो? भगवान बोले यही रहते मंदिर। अच्छा एक बात बताओ महाराज, ये एकादशी साल भर में एक बार आती? नहीं नहीं नहीं, 15 दिन में। बोले तो फिर हमें बनाना पड़ेगा। भगवान बोले तो क्या दिक्कत? दिक्कत तो कुछ नहीं है, अगली बार थोड़ा जल्दी आ जाए। इस बार देखो तुमने शाम कर ली, अब इसे क्या पता भगवान आते ही होंगे। भगवान बोले काम ज्यादा थे, हमें लगा मंदिर में कुछ मिल जाएगा, अब चिंता मत करो, अगली बार। सीधा साधा आदमी मंदिर आया, पुजारी जी को नहीं बताया, इसे लगा भगवान आते ही ऐसे होंगे। फिर क्या, 15 दिन बीत गए, एकादशी फिर आई। महंत जी बोले बेटा एकादशी है। इसने कहा फिर आफत आ गई, ले आओ सामान। महंत जी ने भंडारी जी से कह दिया सामान दे दो। 3 सेर आटा भंडारी जी ने पिछली बार की तरह बांध दिया।